यहाँ पे मैं जो प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स है। अभी मैं इस पे चेक करता हूँ तो ये सही से काम कर रहा है, बट अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये चेक बॉक्स सेलेक्ट और अनसेलेक्ट नहीं हो रहा है। नो, अगर मैं इस वेबसाइट को मोबाइल में खोलूंगा तो ये यूआई मुझे और छोटा दिखेगा और वहां पर इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अपनी फिंगर से पूरा एम करना पड़ेगा कि मैं इसको सेलेक्ट कर पाऊँ। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, जनरली हम जो लेबल होता है इसके क्लिक पे इस चेक बॉक्स को भी टॉगल करवा देते हैं सो दैट यूजर कैन सेलेक्ट इट इजीली। तो अब लेबल के क्लिक पे चेक बॉक्स को सेलेक्ट करवाने के कई सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो सबसे इजी वन है, मैं सिंपली स्पैन पे ऑन क्लिक लगा सकता हूँ, हैंडल चेंज। अभी अगर मैं स्पैन पे क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि मेरा चेक बॉक्स टॉगल हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया है, बट कोड देख के मेरा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं हो रहा। अगर कल को कोई और डेवलपर आता है, वो सोचेगा कि भाई मैंने क्यों ही स्पैन पे ये क्लिक लिसनर लगा रखा है, वो इसको रिमूव कर सकता है। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ये सॉल्यूशन में एक्सेसिबिलिटी के भी इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज व्हेनेवर वी मेक एनी एलिमेंट क्लिकेबल हमें प्रॉपर रोल्स वगैरह भी डिफाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो एडिशनल काम भी हमें करना पड़ेगा। अब ये सेम काम करने का हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। लेट मी undo this code and let me remove this span. Let me create a label. Let me paste that span and let me move this input inside this label. Now let me do a refresh and let's click on this thing. See, अभी मेरा जो लेबल है वो क्लिकेबल है और मेरा जो चेक बॉक्स है वो क्लिक पे टॉगल हो रहा है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करेगा, बट इसमें कई बार ये इशू आता है कि जो स्क्रीन रीडर्स हैं वो इस स्ट्रक्चर को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं और स्क्रीन रीडर्स ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको अच्छे से अनाउंस नहीं करेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो है कि तुम एक लेबल बनाओ और इनपुट बनाओ अलग अलग स्ट्रक्चर में, उनको रैप मत करो और जो तुम्हारा इनपुट कंट्रोल है उसको एक आईडी दे दो। फॉर एग्जांपल टर्म्स की मैंने आईडी दे दी है और इस आईडी का यूज करके इनपुट कंट्रोल को लेबल से बाइंड कर दो। लेबल के पास एक एट्रीब्यूट होता है HTML फॉर, और इसमें तुम सिंपली वो आईडी पास कर दो जिस भी आईडी से तुम इस लेबल को बाइंड करना चाहते हो। व्हेन यू वर्क विद वनीला जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज दिस फॉर ओनली। नाउ अब ये JSX है, फॉर लूप के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो रिएक्ट ने फॉर एट्रीब्यूट को रीनेम कर दिया HTML फॉर। तो ये जो HTML फॉर है ये बस रिएक्ट के लिए है। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि जो सिलेक्शन है वो सही से काम कर रहा है। तो ये एक सही तरीका है किसी भी इनपुट कंट्रोल को लेबल से बाइंड करने का। नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी कोई भी इनपुट बनाओ, मेक श्योर कर लो कि वो हमेशा एक लेबल से बाइंडेड है, क्योंकि ये जो रूल है ये WCAG ने सेट किया है फॉर एक्सेसिबिलिटी। योर एवरी इनपुट कंट्रोल मस्ट हैव अ लेबल। और चेक बॉक्स के केस में तो और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्मॉलर डिवाइसेस में सिर्फ चेक बॉक्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है।